हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। एसएससी सीपीओ 2018 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया और जिन लोगों का लिस्ट में नाम है। आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रिजल्ट सेक्शन में लिस्ट में नाम चेक कर सकते हो कि आपका नाम है या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, क्या कट ऑफ गई है और मार्क्स कब तक आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सीपीओ 2018 का रिजल्ट काफी डिलेड है, यहाँ पे 2021 के अंदर आया है। और अभी सीजीएल 18 का भी अभी आया था, सीएचएसएल 18 का भी ऑलरेडी अवेटिंग है। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट्स का बताया गया। टोटल 161 वैकेंसीज थी फीमेल कैंडिडेट्स की। ठीक, और यहाँ पे फोर्सेस दिखा रखी हैं। जैसे ए कोड है, ये सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के लिए है। जो बी कोड है बीएसएफ में है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। डी कोड सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। ई कोड सब इंस्पेक्टर इन आईटी बीपीएफ। और एफ कोड है किसके लिए, सब इंस्पेक्टर इन सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। ठीक है, तो कोड के हिसाब से ही कट ऑफ दिखेगी, तो ये याद रखना। ठीक है, ए कोड सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के लिए। तो सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बताया कि कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज थी, कितनी फिल की गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कट ऑफ दिखा रखी है। अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट्स की टोटल 62 वैकेंसीज थी। और जो कट ऑफ गई है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वो 320 नंबर गई है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट कैंडिडेट जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसकी डिटेल दिखा रखी है। उसके पेपर 1 में कितने मार्क्स थे, पेपर 2 में कितने मार्क्स थे और उनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी थी। ठीक है, ये फीमेल कैंडिडेट्स का, मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ अलग होगी। ठीक है, ये ए के लिए है। ऐसे ही कोड बी के लिए और कोड ई के लिए दिखा रखा है। आप देखोगे कोड सी और डी के लिए यहाँ पे नहीं दिखा रखा, मतलब फीमेल कैंडिडेट्स की उन फोर्सेस में वैकेंसीज नहीं रही होंगी। अच्छा, अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करता हूँ, यहाँ पे 318 कट ऑफ गई है और यहाँ पे जो कट ऑफ गई है वो 310 नंबर गई है। तो कोड बी के लिए फीमेल कैंडिडेट की सबसे कम कट ऑफ गई है इन एज अ सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ। ठीक है, अदर कैटेगरीज भी आप देख सकते हो। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पे आपके पास जो पोस्ट कोड 6 होता है ये ओबीसी कैटेगरी के लिए हो गया। इसमें जो आपकी कट ऑफ गई है वो 309 मार्क्स गई है। अगर 1 की बात करूं तो 1 एससी कैटेगरी के लिए जो 1 पोस्ट कोड है ये हमारा एससी कैटेगरी के लिए होता है। तो आप देखोगे एससी कैटेगरी की यहाँ पे जो कट ऑफ गई है वो 246 मार्क्स गई है फीमेल कैंडिडेट्स की। और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो पोस्ट कोड 2 है, उसकी 277 हमारी कट ऑफ गई है। ठीक है, तो पोस्ट कोड्स के हिसाब से एसटी कैटेगरी की ज्यादा गई है, बिकॉज एसटी कैटेगरी की यहाँ पे वैकेंसीज क्या थी, काफी कम थी एज कम्पेयर टू एससी कैटेगरी। चलते हैं आगे। ठीक है, ये फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ हो गई। और अगर हम बात करें यहाँ पे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के लिए मेल वैकेंसीज की, तो दिल्ली पुलिस में 224 टोटल वैकेंसीज थी, जिसमें ओपन जो वैकेंसीज थी जो नए एस्पिरेंट्स के लिए थी वो 199 थी। कुछ एक्स सर्विसमैन की 12 वैकेंसीज थी और स्पेशल कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 13 वैकेंसीज थी। ओवरऑल 224 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे ब्रेकअप दिख जाएगा। ठीक है, तो सारी वैकेंसीज लगभग फिल हुई हैं। अब मैं आपको ओवरऑल डिटेल बता देता हूँ बाकी का क्या हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे और भी वैकेंसीज थी सीएपीएफ में, मतलब बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, उन सब की मिला के टोटल इतनी वैकेंसी दे रखी थी। 1052 टोटल वैकेंसीज थी। एक्स सर्विसमैन की 110 वैकेंसीज थी। यहाँ पे आप देखोगे जो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई है वो गई है 349.02 मार्क्स। ठीक है, टोटल 100 वैकेंसीज थी अनरिजर्व कैटेगरी से, 100 की 100 फिल की गई है। ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की डिटेल्स दे रखी है। जो लास्ट सिलेक्ट हुआ था उसके पेपर 1 में इतना स्कोर था, पेपर 2 में इतना, और ये डेट ऑफ बर्थ दे रखी है उसकी। अच्छा, आप कहोगे सर ये जो आप मार्क्स दिखा रहे हो क्या कट ऑफ ये मार्क्स है या फिर पेपर 1 और पेपर 2 में मिनिमम इतने लाने हैं। देखो, पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स मायने नहीं रखते। जिनके 349 से ज्यादा मार्क्स है उनका सिलेक्शन हुआ है इस पर्टिकुलर पोस्ट पे। ठीक है, होता क्या है कई बार दो कैंडिडेट के अगर सेम मार्क्स आ जाते हैं तो उस केस में टाई केसेस को रिजोल्व करने के लिए मार्क्स चेक किए जाते हैं कि पहले पेपर 1 के देखें फिर पेपर 2 के या फिर डेट ऑफ बर्थ। इसके लिए अलग से मेंशन कर रखा है कि किस तरह से मार्क्स देखे जाते हैं। मान लो दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स हो गए तो सबसे पहले पेपर 1 पेपर 2 में सेम मार्क्स हो गए क्योंकि इन दोनों के मार्क्स जुड़ने हैं, तो पेपर 1 के मार्क्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर पेपर 2 के मार्क्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर ये भी सेम हो गया, पेपर 1 पेपर 2 के मार्क्स भी सेम हो गए, तो फिर डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। इसलिए क्या दे रखा होता है यहाँ पे सारी डिटेल्स दे रखी होती है लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की। मतलब अगर दोनों लोगों के सेम नंबर होते तो जिसके मार्क्स टीयर 1 में इतने, टीयर 2 में इतने, डेट ऑफ बर्थ इतनी, उसका सिलेक्शन हुआ होगा। क्लियर हो गया। अगर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की बात करूंगा, यहाँ पे बाकी कैटेगरीज की भी आप कट ऑफ देख सकते हो हमारे पास क्या क्या गई है। और यहाँ पे साथ के साथ जैसे ये कैटेगरी के साथ साथ सब कैटेगरी भी दिखा रखा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा और डिफरेंस भी दिखा रखा है यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे, जैसे मैं ओबीसी कैटेगरी पे जाता हूँ, ओबीसी कैटेगरी का कोड क्या होता है हमारे पास 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ गई है 6 कोड के साथ आपके पास यहाँ पे गई है 338.47 मार्क्स। ठीक है, ये ओबीसी कैटेगरी की एक्चुअल कट ऑफ है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है आप देखोगे, यहाँ पे सब कैटेगरी भी दे रखी है 3। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाला सीन दिखा रखा है। जो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से, उनकी कट ऑफ यहाँ पे अलग से दिखा रखी है, वो गई है 309.83 मार्क्स। और यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में ही एक्स सर्विसमैन में जो सब कैटेगरी में स्प्लिट कर रखा है उनकी कट ऑफ दिखा रखी है ये 178.5
4 मार्क्स है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाऊंगा दिल्ली पुलिस के लिए, यहाँ पे दिखा रखा था ना स्पेशल कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये उनके लिए कट ऑफ है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी से जो एक्स सर्विसमैन है उनकी कट ऑफ इधर दिखा रखी है। तो जहां खाली 3 लिखा हुआ है तो मतलब ओबीसी कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन जो है उनकी कट ऑफ, और सब कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन उनकी कट ऑफ, ठीक है। इस तरह से कट ऑफ स्प्लिट कर रखा है। तो जो लोग हैं इससे उन्हें आइडिया रहा होगा ये कैसे चल रहा है। ऐसे ही एससी कैटेगरी से और एसटी कैटेगरी से भी सेम अलग अलग कट ऑफ आपको दिखेंगी। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे तो एससी कैटेगरी की अगर मैं नॉर्मल बात करूं, अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 310 नंबर गई है दिल्ली पुलिस के लिए मेल कैंडिडेट्स की। और अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो दिल्ली पुलिस के लिए जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है हमारे पास 302 मार्क्स। क्लियर हो गया, ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की डिटेल्स दे रखी हैं। ऐसे ही अदर फोर्सेस में सारी कट ऑफ्स आपको दिख जाएंगी, तो यह पूरी लिस्ट आप चेक कर सकते हो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। क्लियर हो गया ये पॉइंट। जो सबसे कम कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी में वो गई है पोस्ट कोड डी के लिए, जो गई है हमारे पास 317.04 मार्क्स, ठीक है। तो मिनिमम मेल कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व कैटेगरी से मिनिमम इतने मार्क्स लाने पड़े होंगे तभी आपका सिलेक्शन हुआ होगा, ठीक। तो ये पोस्ट कोड डी हमारा किसका है, ये है हमारे पास सीआरपीएफ का, ठीक है। सीआरपीएफ में मिनिमम कट ऑफ गई है मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स में तो सीआरपीएफ में वैकेंसी ही नहीं थी, राइट। तो ये सारा डेटा दे रखा है यहाँ पे। बाकी जो मार्क्स हैं वो आपके आएंगे मार्क्स 26 तारीख को, और 15 मई तक आप अपने मार्क्स देख पाओगे, ये इस पूरे नोटिस में दे रखा है। बाकी इस नोटिस को ध्यान में रखते हुए, इसकी कट ऑफ ध्यान में रखते हुए आप क्लियरली नहीं कह सकते सीपीओ 2019 की कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि टीयर 1 की कट ऑफ में काफी ज्यादा डिफरेंस है, वैकेंसीज में भी डिफरेंस है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज भी डिफरेंट है सीपीओ 2019 में सीपीओ 2018 से, ठीक है। उसकी वजह से सारी चीजें वेरी भी करेंगी, ठीक है। अगर हो पाया तो मैं उसके बारे में कुछ एनालिसिस अगर कर पाया तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है। फिलहाल मैं बस इतना कह सकता हूं कि यहाँ पे थोड़ा आइडिया आपको लगेगा कट ऑफ क्या जा रही है, लेकिन जो सीपीओ 2019 की कट ऑफ हुई वो इंटायरली डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि वैकेंसी सीपीओ में बहुत कम होती है और उसमें दिल्ली पुलिस काफी लोगों की प्रेफरेंस रहती है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी वेरी करेंगी तो फाइनल कट ऑफ भी वेरी करेगी। टीयर 1 की कट ऑफ में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस था सीपीओ 2019 और 2018 में, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, तो आप एक बार खुद एनालिसिस करके देखना, बाकी अगर मुझे टाइम मिला मैं भी ट्राई करूंगा एक बार। क्लियर हो गया ये पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे छोटी सी अनाउंसमेंट है, जैसे आप लोगों को पता है मैं एकेडमी भी पढ़ाता हूं, तो मेरी फ्री क्लासेस वहां पे होती रहती हैं। आज भी फ्री क्लास हुई थी। हर मेरी मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे को अकेडमी पे फ्री क्लासेस होती हैं, जिसके लिंक्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूं। एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 टीयर 2, एसएससी सीएचएसएल 2019, एसएससी सीएचएसएल 2018, एसएससी सीजीएल 2018, जितने भी प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं फ्री क्लासेस के फॉर्म में आपको कराता रहता हूं। टेस्ट की फॉर्म में हम करते हैं डिस्कस, आपको सारे के सारे अच्छे सेट जिनका लेवल अच्छा था पेपर का वो सारे मिल जाएंगे वहां पे फ्री क्लासेस के फॉर्म में। आप वो सारी क्लासेस देख सकते हो अगर अकेडमी में मुझे फॉलो करके, और रेफरल कोड आरबी10 यूज करोगे तो आप फ्री क्लासेस को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो नई क्लास अगली क्लास होगी हमारी वो सैटरडे को होगी, ठीक है। उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी हर हफ्ते अकेडमी पे फ्री स्कॉलरशिप होती है, आप उसका पार्ट बन सकते हो। अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, एक मॉक टेस्ट की तरह ही होगा, ठीक है, उसका एनालिसिस भी कराया जाएगा, और अच्छा स्कोर करोगे तो आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, ठीक है। उसमें क्या आप फ्री सब्सक्रिप्शन दे देंगे। अगर स्पॉन्सरशिप के लिए भी नहीं जा रहे तो आप फ्री एज मॉक टेस्ट की तरह जा सकते हो, वहाँ पे 40 क्वेश्चन होंगे, उनके एनालिसिस भी एजुकेटर्स के द्वारा कराए जाएंगे। बाकी अनअकैडमी प्लस के ऑलरेडी मेंबर्स हो तो एक प्रैक्टिस सेशन आएगा हमारा अगले महीने सीजीएल 2020 के लिए। अभी सीजीएल 2020 टाइमली होगा या नहीं होगा इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल के लिए जो लोग अनअकैडमी प्लस पे ऑलरेडी हैं तो इस बैच में भी एनरोल करके मुझसे डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, ठीक है। 1 महीने का मुश्किल से है, रिवीजन बैच है, जो टॉप क्वेश्चंस होंगे टीसीएस के वो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे थोड़े। बाकी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन नहीं किया तो आरबी10 रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको सभी प्लान्स में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, तो सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेस आपको एक ही प्लान में मिलते हैं। रेफरल कोड याद रखना आरबी10, जिससे कि सभी प्लान्स में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। सो दैट्स इट गाइस, ठीक है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया एसएससी सीपीओ में बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे यही बता लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।